So, hello everyone, welcome back to my channel Easy English 247 by SK. So, my name is Shweb Khan and I am your certified English trainer. आज है वोकैबुलरी सीरीज का डे 2। जिनको नहीं मालूम है, हम लोग ये डेली वोकैबुलरी सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके वोकैबुलरी जो है आपकी एनहेंस हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन यू शुड नो सम गुड अमाउंट ऑफ वर्ड्स। तो जितनी आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी उतनी ही आपकी इंग्लिश स्किल्स भी रिफाइन होगी। आज का वर्ड है सैड। अब हम देखेंगे कि मैंने आपको टेक्निक बताई है, जिसको नहीं पता है कि कैसे करना है, यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई हैव गिवन यू अ रोड मैप, basically how you have to approach the vocabulary if you really want to improve it. So those who have not watched it yet, they can actually click on this link and they can watch the video. But right now, let's focus on today's session, that is exploring the word sad. तो sad क्या होता है? sad एक वर्ड है जो डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है, जब हम निराश होते हैं, सैडनेस, गम में होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में यूज होता है। तो चलते हैं आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो वेलकम टू द जर्नी ऑफ वोकैबुलरी। सो फाउंडेशन वर्ड जो है, हमने जैसे कि पहले वाले में पढ़ा था, जो सैड वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, विच मॉडिफाइज अ नाउन, जो नाउन की विशेषता को बताता है। हिंदी मीनिंग होता है उदास, और यूज कहाँ कहाँ आता है? व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, डिसअपॉइंटमेंट, सॉरो, ऑल दीज थिंग्स। चलिए, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि वी हैव टू यूज, अगर हम इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव and enhance your English skills, then you need to learn the vocabulary in the usages, कि उसका usages कैसे है। Not like a single word हमने याद कर लिया, वो आपको सिर्फ याद रहेगा just to solve questions, but you have to use along with collocations। क्या होते हैं? जैसे कि ये sad है, sad एक word है, नहीं, sad क्या क्या होता है, कहाँ का यूज होता है? sad movie, sad story हो सकता है, sad face हो सकता है, फील सैड अबाउट समथिंग, ये सारे इसके यूसेजेस हैं जो बार बार यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बेस एग्जांपल देख लेते हैं। आई फील सैड व्हेन आई मिस माय फ्रेंड्स। मैं दुख होता हूं जब मुझे अपने दोस्तों की याद आती है, मैं उनको मिस करता हूँ। शी लुक सैड आफ्टर हियरिंग द न्यूज। समाचार सुनने के बाद या न्यूज सुनने के बाद वो काफी उदास दिखी। वी वर सैड टू से गुड बाय। अलविदा कहते समय हम काफी उदास थे। ही हैड अ सैड चाइल्डहुड। उसका जो बचपन था वो बहुत ही उदास गुजरा, कि बहुत ही अच्छा नहीं था, बेकार था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सिनोनिम्स हैं जो हम, जिससे हम सैड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज से आपको सैड को अपनी डिक्शनरी से फेंक देना है, निकाल के। ओके, यू हैव टू थ्रो इट आउट नाउ। उसकी जगह पर आप पहला वर्ड यूज कर सकते हैं अनहैप्पी, अप्रसन्न। आई फील अनहैप्पी व्हेन आई मिस माई फ्रेंड्स। She looked unhappy after hearing the news. समाचार सुनकर वह अप्रसन्न दिखी। Second word that you can use is miserable. Miserable का मतलब होता है दुखी होना, काफी दुखी होना, परेशान, बेचारा। Okay, we were miserable to say goodbye. अलविदा कहते समय हम काफी दुखी थे, काफी परेशान थे। He had a miserable childhood. He had a miserable childhood. थर्ड वर्ड इज डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब होता है निराश, डिसअपॉइंटेड। आई फील डाउनकास्ट व्हेन आई मिस माय फ्रेंड्स। जब मैं अपने दोस्तों को मिस करता हूं तो आई कैन यूज दिस वर्ड, आई फील डाउनकास्ट। द सेकेंड सेंटेंस इज शी लुक डाउनकास्ट आफ्टर हियरिंग द न्यूज। अब आप देखिए कि जहां जहां सैड था, हमने उस सैड को निकाल के उसकी जगह पर ये नए वर्ड्स प्लेस करें। लेकिन दो चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा भी नहीं है कि हम सारे सिनोनिम्स को एक सिनोनिम से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको ये जरूर समझना है कि जो वोकैबुलरी होती है उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस विषय में बात करी जा रही है, तो हम वहीं पर ये वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो ये भी हमें देख के चलना है। और ये कैसे आएगा? व्हेन यू आर गोइंग टू लिसन टू अ पॉडकास्ट, जब आप मूवी देखेंगे, जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे,
एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रीड अ लॉट देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा इस वर्ड के साथ ये आता है, इस वर्ड के साथ ऐसे यूज होता है, या इस सिचुएशंस में या इमोशंस में हमारे ये वर्ड्स ज्यादा बेटर रहेंगे। अब जैसे कि मैं कुछ सैड के, मान के चलो कि अगर सैड का लेवल 1 है या 10 है, अब जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूं उसका लेवल 90 है और 100 के करीब है इंटेंसिटी में। अब अगर मैं बोलता हूं हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है दिल टूट जाना, ये स्ट्रॉन्गर वर्ड्स हैं। इसका मतलब भी है उदास हो रहे, लेकिन यू आर नॉट हार्ट ब्रोकन बिकॉज समवन सेड समथिंग बैड टू यू, नो, यू आर हार्ट ब्रोकन व्हेन यू एक्चुअली लाइक, या तो आपका ट्रस्ट टूटा हो, या कोई आपको छोड़ के चला गया हो, या किसी की मौत हो गई हो, इजंट इट? सो वहां पर हम सैड यूज नहीं करेंगे। शी फेल हार्ट ब्रोकन आफ्टर हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर उसका दिल टूट गया, कोई बहुत ही बुरा समाचार होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब भी होता है मायूस। अच्छा, डिजेक्टेड एक कॉलोकेशन के साथ यूज होता है लुक के साथ। जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसके चेहरे पर एक बड़ा उदासी वाला, जैसे कि ये लड़की है, इसको देखकर हम कह सकते हैं शी हैज अ डिजेक्टेड लुक ऑन हर फेस, काफी उदास दिख रही है। एंड शी माइट बी हार्ट ब्रोकन, वो काफी हार्ट ब्रोकन लग रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसका दिल विल टूटा है। In this way, we have learned 5 new ways to express sadness in English. अब आपका काम क्या है कि जो आपने ये वर्ड सीखे हैं, इन वर्ड से आप एक एक वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाएंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा इंस्टेंटली, और अगर कोई गलती होगी तो आई विल बी करेक्टिंग इट। दिस इज द सीरीज विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द अपकमिंग डेज। जब तक हम अच्छी खासी वोकैबलरी नहीं कर लेते, तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। So till then, I hope you enjoy the session, and if you did, press the like button. Okay, do share it and subscribe to my channel. So thank you so much, everyone. Take care. Bye bye.